जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं पार्षद साहब को, किन किन मुद्दों पे जो है वोटिंग होगी और किसे कैसे जिताएंगे? भैया ये नाली के मुद्दे पे होगी। वो नाली की सड़कें कैसे संतुष्ट है? संतुष्ट कहाँ है, यहाँ गड्ढे वड्ढे रहते हैं, यहाँ का कुछ होता ही नहीं। पहली बात यहाँ की सरकार ही ऐसी है। यहाँ सरकार नहीं, पार्षद है यहाँ के सभासद। पार्षद कुछ नहीं करते, केवल वोट मांगने आते हैं बस। क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की समस्या ये है, आज कई महीनों से ये टंकी खराब पड़ी हुई है। मैंने अपने हम लोग कई लोग गए सभासद के पास, रंजीत जी के पास, रंजीत सिंह पार्षद हैं यहाँ के, उनके पास गए तो उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। क्या कुछ समस्या है? अरे पानी की है समस्या, पानी नहीं आ रहा, अब घर में पानी आता गंदा, हम लोग बहुत परेशान हैं, पानी आता गंदा। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव काफी नजदीक है। तमाम रोडों पे आपने बैनर देखे होंगे, प्रचार जोरों शोरों से चल रहा है और स्वच्छ भारत अभियान की भी बातें हो रही है। लेकिन इस वक्त हम मौजूद हैं नगर निगम के जोन 3 के अंतर्गत आने वाले मलकामेश्वर वार्ड में, जहां की जनता हमारे साथ है। बातचीत करेंगे और जानेंगे स्वच्छ भारत अभियान में कितनी हकीकत है और इस बार वोटिंग किन मुद्दों पे होती है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? किस्मत अली। अच्छा, अरे किस्मत जी, यहाँ पे क्या कुछ समस्याएं हैं? वार्ड की साफ सफाई होती है? साफ सफाई दूसरे कराते हैं जो उसमें खड़े हुए अलग में। कौन दूसरे? रामू है और ललित है। मतलब पार्षद नहीं कराते? प्रसाद कराते हैं लेकिन वो अपने टाइम से कराते हैं और यहाँ चाहिए रोज। जो उनका टाइम है उनसे आप संतुष्ट है? नहीं संतुष्ट नहीं है। तो क्या कुछ समस्या है? भाई नाली है, साफ कराए, रोज साफ करावे पर जो उनको नुकसान है, नहीं साफ हो पा रही है, उसको देके उसको हटावे। तो नाली तो साफ कराए, मच्छर है, डेंगू सब आ रहे हैं, सब बुखार चढ़ रहा है, उतर नहीं रहा है। नहीं तो क्या कोई छिड़काव एंटी लावर वगैरह का नहीं होता है? छिड़काव होता है, रामू लोग कराते हैं और ये ललित लोग। पार्षद जी नहीं करा? पार्षद जी कभी नहीं इधर आए। और क्या कुछ मुख्य समस्या है यहाँ की? भाई यही है सब, इनसे लाइट की है, कभी आती है तो कभी चली जाती है, चलती भी रहती है। अच्छा, पानी वगैरह सब कुछ आता है? पानी यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली वो टंकी एक वहाँ लगी, वहाँ से आता है पानी, वहाँ से पानी आता है दूर से कम से कम। अच्छा, इस बार जो है 5 साल पूरे हो चुके हैं पार्षद साहब को, किन किन मुद्दों पे जो है वोटिंग होगी और किसे कैसे जिताएंगे? भैया ये नाली के मुद्दे पे होगी। वो नाली साफ नहीं होती है, यहाँ पानी भर जाता है, अपने हाथ से सफा करते हैं। यहाँ देखिए, अच्छा, पानी निकल नहीं पाता, नाली बनी नहीं है तो हम लोग अपने हाथ से साफ कर लेते हैं। तो कैसा कुछ पार्षद आप इस बार ढूंढ रहे हैं? कैसा पार्षद चुनना पसंद करेंगे? हाँ, सब ये वही अच्छा जो सबकी जनता की सुने, हाँ में हाँ मिलावे, उसका काम करावे। पार्षद जी यहाँ पे आते हैं? आते हैं, कभी आते हैं, कभी कभी जब जरूरत होती है। लोग जा रहे हैं भैया यहाँ पे, यहीं पे आप काम करते हैं अपना? तो यहाँ की सड़कें कैसे संतुष्ट है? संतुष्ट कहाँ है, यहाँ गड्ढे वड्ढे रहते हैं, यहाँ का कुछ होता ही नहीं। पहली बात यहाँ की सरकार ही ऐसी है। यहाँ सरकार नहीं, पार्षद है यहाँ के सभासद। पार्षद कुछ नहीं करते, केवल वोट मांगने आते हैं बस। अच्छा। वोट मांगने के बाद फिर इलेक्शन हो जाते हैं, उसके बाद नहीं यहाँ पे आते हैं कोई। तो रिक्शा पलटने का डर तो नहीं रहता है? भैया बहुत डर रहता है, क्योंकि अभी कुछ आदमी ने मिलके काम करवाया था यहाँ के मोहल्लों में, तो आधा बड़ा काम हुआ है। देख लिया आप लोग, खुद ही देख ली, मिट्टी इट्टी पड़ी है गड्ढे गुड्ढे में। पार्षद जी खुद नहीं आते कि उनको गड्ढों का एहसास नहीं है? पार्षद जी को टाइम ही नहीं है, पहली बात तो आएंगे कहाँ से? टाइम ही नहीं है। पहली बात वो आते ही नहीं है, इधर झाँकने ही नहीं आते हैं। तो कहीं वोट मांगने के लिए आए नहीं है? वोट मांगने के लिए, आधार मांगने के लिए आए कि वोटिंग आती है कि नहीं आती है। तो जब वोट मांगने आए तो कहना चाहिए भैया ऐसे। तो आप दिया ही नहीं है ना उनको। आपने उनको दिया ही नहीं दिया तो मतलब आपने, क्योंकि देने से कोई फायदा है नहीं। जब मेरा घर यहाँ की सड़कें ही नहीं सही होंगी, नाली नहीं सही होगी, गंदगी में हम लोग रहते, तो उससे फायदा क्या है वोट देने से उनको? अच्छा, इस बार कैसा पार्षद चुनेंगे? पार्षद जो भी हो, बस काम करने के लायक हो। काम जो अच्छा करेगा उसको वोट मिलेगा, वही आगे बढ़ेगा। मलकामेश्वर वार्ड के जितनी गलियों में अंदर बढ़ते जा रहे हैं उतनी समस्याएं उजागर होती जा रही है। कुछ और लोग भी हैं। भैया, क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। क्या कुछ समस्या है आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की समस्या ये है, आज कई महीनों से ये टंकी खराब पड़ी हुई है। मैंने अपने हम लोग कई लोग गए सभासद के पास, रंजीत जी के पास, रंजीत सिंह पार्षद हैं यहाँ के, उनके पास गए तो उनसे बात भी हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बजट नहीं है। बजट ही नहीं है? तो बजट कहाँ गया? गाड़ी वाड़ी है उनके पास? गाड़ी वाड़ी तो है ही है। कौन सी है? स्कॉर्पियो है? अब ये हमको नहीं मालूम। अरे ऊंची सी है? हाँ, जिप्सी। अरे तो मतलब बजट चला गया उसी में ना? अब ये हमें नहीं पता है, लेकिन उनके पास कई लोग गए हैं, कई बार जा चुके हैं, लेकिन जो है ये हुआ कि मतलब अभी बजट नहीं है। अच्छा, तो बजट किस लिए पास किया जाता है? जनता की समस्या के लिए पास किया जाता है। तो आप कई सवाल नहीं उठाया आपने कि बजट आपका कहाँ गया? क्योंकि धरातल पर तो काम नहीं दिख रहा है। देखिए, सभासद हैं, अब ज्यादा हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं, है ना। ज्यादा बोलते हैं तो फिर वो होता है कि आप लोग मतलब बदतमीजी से बात कर रहे हैं, इसलिए जो है
जितनी समस्या हम लोग की होती है हम लोग बताते हैं वहाँ पे। अच्छा 5 साल होते हैं, 5 साल में कई बार गए आप उनके पास? यहाँ से कई लोग जा चुके हैं, कम से कम 2-3 बार जा चुके हैं। 2-3 बार गए तो 2-3 बार, एक बार हो गया बजट नहीं है, दूसरी बार क्या कहा? दूसरी बार हम नहीं गए, उसके बाद दूसरे लोग गए हैं, वो यहाँ पर अभी मौजूद नहीं मतलब जितने लोग गए बस वो गए, उनके पे कार्रवाई नहीं, उनकी बात सुनवाई नहीं है। हुई। जी बस ये होता है कि हाँ करवा देंगे, बस ये होता है, मगर अभी तक हुआ नहीं है। आज 2 महीने 3 महीने हो गए हैं जब से लोग यहाँ से बड़ी दूर दूर तक जाते हैं टंकी पे पानी भरने के लिए। दूसरी जगह पर जहाँ टंकी लगी है वहाँ पानी भरने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर टंकी अभी तक नहीं बन पाई। और जो है आगे जो मतलब नाले पे स्लेब पड़ी हुई है वहाँ पर पूरा जाल बनाया गया था, वो पूरा जाल टूट गया है। वहाँ कम से कम 150 लोग गिर चुके हैं, किसी के पैर टूट गया, किसी के पैर में चोट आ गई है, किसी के कोई बच्चे गिर जाते हैं, मतलब बहुत बुरी तरह से चोट खाते हैं। अभी आप आगे चल के देखेंगे तो आपको दिखलाएंगे, सब पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। आंटी क्या नाम है? फरजाना। अच्छा तो क्या कुछ समस्या है आपके हिसाब से? टंकी की समस्या है, बस ये टंकी की समस्या, बाकी सड़कें ठीक है? वो सब ठीक है, कोई दिक्कत उनसे हमें नहीं है। जाते हैं टाइम पे, काम भी वो कराते हैं, सब कुछ। क्या काम कराया आपके कहने पे? हमारे लोग को बहुत कुछ काम होता है। हमें नाले की जैसे कि मानिए स्लेब डलाइन है और हैंड पाइप भी लगवाए था, टंकी भी रखवाए था, उन सब कोई हम लोग को नुकसान नहीं, केवल ये टंकी नहीं बनवा अच्छा पाए। आपको आश्वासन नहीं दिया कि बजट नहीं है हमारे पास? नहीं, एक बार तो कहा था, सब महिला वाले गए थे, वो यही बोले थे कि हमारे पास बजट नहीं है। अच्छा तब भी अच्छे हैं? तब भी अच्छे हैं वो। अरे बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात। कुछ और लोग भी आंटी क्या कुछ समस्या है? अरे पानी की है समस्या, पानी नहीं आ रहा महीने, अब घर में पानी आता गंदा, हम लोग बहुत परेशान हैं। पानी आता गंदा, पानी की सफाई की सफाई के कुछ जा रहे लेने ये सब आपने सभासद से कहा? सब कहते हैं कि बजट नहीं है, पानी का जा के बैठ के कहा दिन आए भी, जब भी हमने कहा बैठ के कहा था कहीं बजट। वोट मांगने आए हैं? वोट मांगने आए हैं? आते भी हैं। तो इस बार उन्हीं को वोट देंगी? अरे वोट क्या देंगी? कैसा पार्षद चाहती है? ऐसा ही कि जो बजट जिसके पास ना हो, या ऐसा जो आपके लिए काम करे? सबके लिए सब काम करे बढ़िया, बस सभासद ऐसा होना चाहिए जो काम सबको, तो मौजूदा जो नजर से सबको देखे। हाँ, तो ऐसी भी कुछ समस्या है क्या? अब ऐसी समस्या क्या है? अब 7 महीने हो रहे हैं, 8 महीने पानी के लिए सब तरस रहे हैं, बहुत पानी की तकलीफ है। अब जब बजट नहीं हो तो बात ही खत्म। दूर से लोग पानी भर के आते हैं, बड़ी दूर दूर से लोग जाते हैं, बच्चे जाते हैं। जो सरकारी नल आता है वो भी सारा दिन बंद कर देते हैं वहाँ पर से, और सब बच्चे बूढ़े परेशान होता है, खास करके जुम्मे के दिन होता है ऐसा। तो वहाँ से सरकारी नल बंद, समझिए एक बूंद पानी के लिए। वहाँ पे जाल टूटा हुआ है नाले पे, वहाँ बच्चे गिर जाते हैं, गाड़ी जा रही होती है तो वो गिर जाती है, चोट लग जाती है। सब टूटी हुई है रोडें यहाँ की, लेकिन कोई सही कराने वाला नहीं है। तो सभासद से कहा ये सब बात? वहाँ बोलो जाके मना कर देते हैं, अभी बजट नहीं हो रहा है तो ये हो रहा है, ये हो रहा है। बुला के दिखा भी चुके, आए हैं, खुद देख के भी गए हैं। कूड़ा निकल जाता है, जल्दी कूड़ा नहीं उठता है, पर इस बार ये हुआ कि हाँ कूड़ा उठ गया है यहाँ का, वरना ऐसा पड़ा रहता है। रंजीत भैया ने सफाई करवाई, कूड़ा उठवाया है इस बार। लेकिन हाँ ये है कि जब रामू भाई आए हैं, उनको हम लोग ने बताया समस्या, उन्होंने उस समस्या को भी समझा, रामू भाई ने भी समस्या को समझा, वो भी खड़े हुए हैं इस बार। और उन्होंने छिड़काव भी कराया है मोहल्ले में, काफी उन्होंने हम लोगों की सुनी है, काफी उन्होंने प्रयास किया है। और जो है उन्होंने मतलब पूरी कोशिश करी है। इस टंकी के बारे में भी उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है कि हम पूरा मतलब काम करवाएंगे। रामू भैया ने हमारे, तो ये है वही रामू भैया जिनकी लोग बात कर रहे हैं, काफी लोकप्रिय माने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या भैया आप बड़े ही लोगों के मुंह पे आपका नाम है, क्या क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम राहुल निषाद है, मैं एकलव्य समाज पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। मनकामेश्वर वार्ड का पार्षद प्रत्याशी की चुनाव लड़ रहा हूँ। यहाँ की जनता हमारी बहुत भोली भाली है, और बहुत भोली भाली जनता है, तो आप भी तो फायदा नहीं उठा रहे हैं। नहीं ये तो लोग, मैं अपना समझ, अब तो बहुत समझ आ गया है कि अच्छा खराब क्या होता है। वो लोग अपने आप से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उन्हें समझाने और डरवाने से कोई काम नहीं चलेगा। वो अपने समझ से ही अपना चुनाव, अपना वोट डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये समस्या पानी की बहुत ही गंभीर समस्या, जो इन लोगों ने हमारे पास में कई बार लोगों ने अपनी समस्या हमारे पास कही आकर के, तो हमने इनकी समस्या नगर निगम में पत्र द्वारा, अपने पैर द्वारा पहुंचाई। इंजीनियर आए, लेकिन वो लोग कहते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। वो लोग कहते हैं वहाँ जाइए, जो वहाँ का पार्षद है, तो यहाँ के लोग जाते हैं, ये लोग बताते हैं कि हमारे पास, पार्षद कहते हैं पैसा नहीं है। तो इसी समस्या से ये लोग जूझ रहे हैं। उसके पश्चात यहाँ के अच्छा, आप अगर यहाँ उम्मीदवार हैं, अगर आपको जनता एक जिम्मेदारी सौंपती है, पार्षद बनाती है, तो पहला काम क्या होगा? अगर हमें जनता यहाँ पे चुनती है तो हम उसका हर
हर समस्या सुनेंगे, सुनने के बाद जो सही होगा, जैसे पानी की समस्या है, पानी की समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि अगर ये पानी नहीं मिलेगा तो ये लोग जिंदा कैसे रहेंगे। जब सभासद हो या यहाँ का जो बड़ा लोग हैं, उनके वहाँ टुल्लू लगे हुए हैं, उनके वहाँ नल लगे हुए हैं, उनके वहाँ टंकियाँ लगी हुई है, गरीबों को वहाँ कुछ नहीं लगा हुआ, इसी टंकी के सहारे है। हम सबसे पहले टंकी है, सीवर है, जो जहाँ चारों तरफ सीवर पड़े हुए हैं, कुछ यहाँ पे जगहें हैं जहाँ सीवर नहीं है, नालियों में गंदगी बह रही है जिससे डेंगू हो चुके हैं, मरते तो यहाँ के गरीब जनता है। अभी तो छिड़काव भी करा रही है, अपने यहाँ पे मोर्टीन भी जला रही है, अपने वहाँ दवा भी छिड़का रही है, हर चीज कर सकती है। अच्छा, एक बात और कर लें, आजकल स्कॉर्पियो का मुद्दा बड़ा बना हुआ है, तो आप जब यहाँ से जीतते हैं तो स्कॉर्पियो कितनी जल्दी लेंगे? हम आज भी पैदल हैं, जीतने के बाद भी जैसी हमारी स्थिति है, जनता के बीच में पहले जनता का काम कराएंगे। ये थोड़ी कि जनता के पैसे से हम स्कॉर्पियो ले लें, कार ले लें, ऐसा मेरी कोई सोच नहीं है। कोई सोच रही है, ऐसी बड़े ईमानदार लग रहे हैं अभी। और जनता की काफी कुछ समस्याएं हैं यहाँ की, जिनका कहना है कि जो है इस बार वोट ना चेहरे पे होगा और ना क्या कहते हैं कि सिंबल पे होगा, वोट होगा तो सिर्फ काम पर, धरातल पे काम दिखना चाहिए। बजट जो पास होता है वो बजट जमीन पर दिखना चाहिए। कैमरा पर्सन शुभम के साथ मैं SN न्यूज़ वी सिटीजन वॉइस, लखनऊ।